पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच के लिए बाइकआउट करने का ऐलान किया है। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आ गए हम भी सियासत में, घसीट लिया गया हमें भी इस चक्कर में। मैं हमेशा कहता था खेल को सियासत से पाक रखना चाहिए। हमारा एक ही खेल है जिसमें हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब सारी चीजें इस तरफ जाएंगी, हैंडशेक वाला मामला हो, दो कमेंटेटर्स खड़े होकर अलग अलग कप्तानों से बातें कर रहे हैं, क्रिकेट के इतने अरसे की हिस्ट्री में जो मजाक बनाया गया, हर बार पाकिस्तान तो जाता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आता था, और क्या रीजन होता था कि गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं है। उसके बाद फिर अब ये बांग्लादेश वाला पूरा इंसिडेंट हुआ जिसमें बांग्लादेश को सिक्योरिटी के खदशात थे, उस पर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और फिर ये फैसला किया। एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस चली कि हमें वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना चाहिए। जाहिर है उसके प्रोज एंड कॉन्स देखकर ये फैसला किया कि वर्ल्ड कप में हम जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। एज अ क्रिकेट फैन मेरे लिए ये बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन जाहिर है जो हुकूमत कहेगी वो तो करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल वाली बात तो हमेशा रहती है ना, ये हमने सीखा ही किससे, ये वहां से हमें पता चलता है। हम भी यही बात कर रहे हैं अब कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। अब हुकूमत कहती है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, हम इसका बाइकआउट करेंगे। लेकिन मुझे यहां एक बात समझ में नहीं आई कि जब ये करना था तो आज आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच बच्चों ने क्यों खेला? उनको भी ये बता देना चाहिए था, ये मैच भी बाइकआउट करना चाहिए था। ये मुझे इसकी कोई क्लैरिटी अब तक नहीं मिली है, कुछ समझ में नहीं आया है। बहुत सारे लोग मुझे पता है कि कमेंट्स में आके लिखेंगे कि इंडिया से डर गया पाकिस्तान और हार के डर से उन्होंने बाइकआउट करने का फैसला किया। तो भाई पहले हम कौन सा जीत रहे थे? बड़े हमने झंडे गाड़े हुए थे पहले, जो अब हम डर गए। मसला ये है कि हार जीत मैटर नहीं करती है, ये जो पूरी गंदगी एक मच गई है ना क्रिकेट में, उसकी वजह से अब हमें भी ये सब करना पड़ रहा है। हम भी इस पॉइंट पे आ गए हैं कि क्या करें। मतलब आई कांट ब्लेम एनीबडी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन पे जाना ही था। मुझे पता है कि ये एक अजीब सी बात है कि खेल को पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रखना चाहिए। 99 में कारगिल वॉर थी यार, तब भी पाकिस्तान इंडिया खेले थे, तब भी हाथ मिलाए थे। अब थोड़े दिन पहले मैं बांग्लादेश वाले मामले पे कह रहा था ना कि अभी सेंटिमेंट ऐसे हैं, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जिस ग्रुप में पाकिस्तान खेल रहा है वहां से एक टीम इंडिया शिफ्ट हो जाए और मतलब उस ग्रुप में चली जाए और वहां से बांग्लादेश इस ग्रुप में आ जाए। तो सबने इसका जवाब यह दिया कि गली मोहल्ले का टूर्नामेंट थोड़ी है, रैंकिंग से ग्रुप्स बनते हैं। अब बन गया गली मोहल्ले का टूर्नामेंट, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड आ गई, पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेल रहा है। कहने को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ना कहने को आप जानते हो कि क्या हो गया। आपको पता है कि कितनी बड़ी हाइप होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पास्ट रिजल्ट्स, कि पाकिस्तान हारता है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये राइवलरी है, चाहे माने ना माने। कोई ब्रॉडकास्टर से पूछे कि कितने पैसों का नुकसान होता है, ये कहना कि वो भी इंडिया ने हमें फर्क नहीं पड़ता, बात नहीं है। इट इज अ लॉट ऑफ मनी, लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, उनको ये पॉलिटिक्स जज्बात इससे मैटर नहीं करता। ये बिजनेस है, उसमें उनका पैसा लगा है, उनका नुकसान होगा। तो खेल खराब हो रहा है इससे। तो इसकी वजह से अब जो हुकूमत ने फैसला किया है वो तो किया है। आई होप कि हो सकता है, अभी काफ़ी दिन पड़े हैं उस मैच में, हो सकता है कि कन्विंस किया जा सके पाकिस्तान टीम को भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। टीम से मतलब बोर्ड ही है, प्लेयर्स तो ऑब्वियसली जो कहा जाएगा वो करेंगे, जैसे इंडिया में करते हैं वैसे पाकिस्तान में भी करेंगे। तो अभी राइट नाउ अभी तक की खबर यह है। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को जो ऑल इंपॉर्टेंट मैच है वो नहीं खेल रहा। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे क्या करेगा, अगर सेमीफाइनल में मिलता है फिर क्या करेगा, फाइनल में मिलता है क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक उसूली फैसला कर रहे हैं कि आप बाइकआउट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि नॉकआउट में होगा तो यहाँ खेल लें, सही है ना। तो फिर जब बाइकआउट कर रहे हैं तो फिर बाइकआउट कर रहे हैं। एनी हाउ, ये तो बात हो गई इस न्यूज़ की। और साथ साथ मैंने आपको वो भी बता दिया कि हमारे बच्चे जो हैं वो 58 रन से इंडिया से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और द माइंडसेट वाज रियली पुअर। पता नहीं इस मैनेजमेंट, क्योंकि मैं बच्चों को ब्लेम नहीं करूंगा, इस मैनेजमेंट की सोच पे मुझको हैरत है कि अगर आप नहीं जा रहे थे नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए तो क्या सोच के खेल रहे थे? क्या इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपका टारगेट यही था कि इंडिया को हरा के घर वापस आ जाए? आपको जाना चाहिए था। मुझे इनके माइंडसेट का उसी वक्त पता चल गया था कि जब समीर मिनास आउट हुआ, मुझे पता चल गया था कि ये लोग अब सिर्फ मैच जीतने के लिए जाएंगे। जब आप नेगेटिव अप्रोच के साथ खेलते हैं तो अंजाम ये होता है कि आपके हाथ से ना सिर्फ इवेंट गया बल्कि वो मैच भी गया, कि आप इंडिया के खिलाफ आपको शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये माइंडसेट देख के कि आपने ट्राई ही नहीं किया। 10 ओवर तक आपका पूरा चांस था कि आप मैच उस टारगेट को पूरा कर सकते थे, वो 33 ओवर्स के अंदर फिनिश करना था, वो आप आराम से करने के लिए जा सकते थे। आपने सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। उसका अंजाम ये है कि ना ये हाथ आया ना वो हाथ आया। बेसिकली इतना ही था एशिया कप, इतना ही था। उससे आगे का आपका ना कोई प्लान था, ना कोई इरादा था, ना कोई सोच थी, ना कोई इंटेंट थी। वो चीज़ आपके सामने आ गई। बच्चों के लिए मुझे बहुत खुशी है कि इनमें दम है, इनमें टैलेंट है, इनको सही तरह से गाइडेंस मिले, इनको सही अप्रोच के साथ खिलाया जाए, इनको अच्छी क्रिकेट मिले,
तो वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बॉलिंग हमारी बहुत शानदार है, आगे ये ग्रो करें, ये टैलेंट कहीं बीच में पाकिस्तान टीम आने तक कहीं ज़ाया ना हो जाए। और पाकिस्तान टीम की बात करेंगे तो हम वाइट वॉश करने में कामयाब हुए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमारी और काफ़ी थकी हुई परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की। पता नहीं वो यहाँ क्या करने आए हैं, किसी वेकेशन में आए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके पास कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो पाकिस्तान से पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे हॉट टॉपिक आपको पता ही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगेंस्ट इंडिया जो मैच है 15 फ़रवरी को ना खेलने का फैसला करा है। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के जवानों ने, शाहीनों ने वाइट वॉश, यही कहा था ना, वाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। इसमें टिम डेविड नहीं था, मैक्सवेल नहीं था, और कौन नहीं था, हेजलवुड नहीं था, पैट कमिंस तो अनफिट हो गया, बाहर हो गया टूर्नामेंट से, वर्ल्ड कप के। वो भी होते ना तो यही हाल होना था उनका। जिस वे में पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, तीनों मैच टॉप क्लास। सलमान अली आगा लीडिंग ऑफ द फ्रंट, उसने बताया कि नहीं, अब वो 2-3 साल पहले जो चीज़ें होती थी अब वो नहीं होंगी। चाहे मैं 0 पे आउट हो जाऊं या कोई 0 पे आउट हो जाए, इंटेंट वो होनी चाहिए। और पाकिस्तान ने वो चीज़ प्रूव करी। हमारे स्पिनर्स छाए रहे पूरे तीनों मैचों में। हमारे बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। कल बाबर आजम ने 50 करा नॉट आउट 36 बॉलों में। ये मत देखें 36 बॉलों में करा, 20 बॉलों में 50 करा, ये मत सोचें। टारगेट देखें क्या बना, 207। तो ये 207 अगर बाबर आजम इसी तरह रन्स करे, दुआ यही है, लेकिन मुश्किल लगता है। नंबर 4 पे हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। साइम अयूब बड़ा अच्छा खेला, साहबजादा फरहान अनफॉर्चुनेटली रन नहीं हुए। फ़कर को कल ओपनिंग कराई, एक्सपेरिमेंट करा, वो भी नहीं चला। नाफी को खिलाया, उसने इम्पैक्ट डाला, 21 रन करे 12 बॉलों में। और जो सबसे टॉप क्लास बैटिंग करी वो शादाब खान ने। आह क्या बात है जी, लग रहा था कि कोई पावर हिटर बैटिंग कर रहा है। तो ये चीज़ बैटिंग में नजर आई। साथ में फिर बॉलिंग में नवाज ने वो कर दिखाया, एक्सपेरिमेंट करा, नया बॉल शाहीन के साथ डिफरेंट बॉलर्स कम्बिनेशन लगाया। शाहीन ने 2 आउट करे, डंडा उड़ाया मिचेल मार्श का, जैसे वो उड़ाता है। तो पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में आउट क्लास कर दिया। हमारे अबरार ने बहुत अच्छे बॉल करे, शादाब का अच्छा लेग ब्रेक हो रहा है, जो अच्छा साइन है। तो पाकिस्तान टीम अब सबके लिए परेशानी का बाइस बनेगी इन श्रीलंका। वेल डन, शाबाश जवानों, ये है क्रिकेट। आप इस तरह खेलो चाहे मैच हार जाओ, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो नेपाल की टीम लग रही थी, लगी नहीं रही थी ऑस्ट्रेलिया, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना फील्डिंग में। बाकी दूसरा मैच जो हुआ अंडर 19 का, इंडिया अंडर 19 ने पाकिस्तान को हराया। 253 का टारगेट था, लेकिन बात 253 के टारगेट की नहीं है। पहला टारगेट था 33.3 बॉल्स में। पाकिस्तान मैनेजमेंट की डिफेंसिव अप्रोच, जब आप जीतने पे क्रेडिट लेते हैं तो हारने पे भी क्रेडिट मैनेजमेंट को ही मिलना चाहिए। आप क्या बच्चों की अप्रोच आप क्या बनाना चाह रहे थे कि मैच जीतो 50 ओवर में? अगर आप 50 ओवर में मैच जीत भी जाते, क्या बनता आपका? सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंचते। उससे अच्छा था आप 30 ओवर में आउट हो जाते, 25 ओवर में आउट हो जाते। बहुत ही बेहुदा अप्रोच, स्टूपिड अप्रोच मैनेजमेंट की, कोई भी हो, चाहे सरफराज हो, चाहे शाहिद अनवर हो, कोई भी हो। ये अप्रोच थोड़ी है, ये थोड़ी माइंडसेट होता है कि आप बच्चों को क्या आगे के लिए क्या प्लान दे रहे हैं, किस तरह खेलना। 30 ओवर में, 20 ओवर में 99 रन चाहिए थे, 7 विकेटें बाकी थी। तो क्या फायदा उन 99 रन का, उन 7 विकेटों का? अचार डालना था क्या? इस तरह क्रिकेट खेली आप लोगों ने कि अपना जो तजर्बा इस तरह बच्चों को दे रहे हैं कि समीर मिनास रन करेगा तो हम जाएंगे, समीर मिनास आउट हो जाएगा तो हम मैच जीतने पे जाएंगे। ये क्या अप्रोच है यार? मेरा ख्याल है पूछना चाहिए। आप एशिया कप जीते, अच्छी क्रिकेट खेले, हमने बोला वेल डन, लेकिन ये डर के क्रिकेट खिला रहे हो बच्चों को यार, बहुत शर्म की बात है। ये कोई क्रिकेट नहीं है, बेहुदा पिलानी। मैं तो सीधी सी बात है, अफसोस हो रहा था, इंटेंट नहीं, नजर ही नहीं आ रही थी यार। या पता नहीं था कि 33.3 ओवर में करना है, या ये पता था कि शायद 50 ओवर में जीत जाओगे तो सेमीफाइनल में पहुंच जाओगे। तो ऐसा ना करो यार। जो अच्छा करते हो तो हम बोलते हैं वेल डन, जो गलत करा वो गलत बोलेंगे। हम लिफाफेबाज नहीं है भैया, ये आपको भी मैसेज दे रहे हैं और दूसरों को भी मैसेज दे रहे हैं। जो चीज गलत करिए उसको हाईलाइट करो, पाकिस्तानी बनो। बाकी इंडिया और पाकिस्तान का 15 तारीख को मैच जो है, हाँ चलें, अच्छा हो याद आया,
कि भाई अगर बाइकआउट करना ही था तो इस वाले मैच को कभी करते, लेकिन ये फैसला जो शाम में आया, गवर्नमेंट का जो फैसला, सरकार का जो फैसला आया वो शाम में आया, इस वजह से वो मैच हो गया, वरना वो भी नहीं होता। चलें, इसमें मैच के बाद ये तो पता चला ना क्या क्या वीकनेसेस थी पाकिस्तान मैनेजमेंट की, वो चीज़ें नजर आई। तो 15 फेब को पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।